हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है और ये मार्केट में किस तरीके से बिगिनर्स जो कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं उनको किस तरीके से ये अपने लूप में फंसाता है और उनका प्रॉफिट की जगह लॉस करवा के चले जाता है। उनके सोच से बिल्कुल अपोजिट चलता है। मतलब सपोज़ आपने ट्रेड लेने की कोशिश की, आपका सब कुछ एनालिसिस सही था, लेकिन आप सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से फंस जाते हो। ठीक है, तो इसी को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा 15 मिनट के कैंडल पर और अभी मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है और ये कैसे काम करेगा आगे, इसके ऊपर भी मैं आपको पूरा क्लियर तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है मार्केट में, आप सबसे पहले बेसिक चीज़ ये समझो। सपोज़ आपको सबसे पहले मार्केट का बिहेवियर समझना होगा, आखिर ये लिक्विडिटी होता क्या है और ये कैसे मार्केट में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक पेंसिल आइकन ले लेता हूँ, बिकॉज जिससे मैं कुछ ड्रॉ करूँगा तो आपको समझाने में ईजी हो मेरे लिए। ब्रश ले लिया मैंने, अभी से ब्रश लेता हूँ मैं, बिकॉज उससे मैं ड्रॉ करूँगा चीज़ें। इसको सेव कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आ चुका है। सपोज़ मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, डिलीट करो इसको। सपोज़ डिलीट 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 ओके। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं। ओके, देन फिर उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताता हूँ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। फालतू टाइमिंग नहीं वेस्ट करेंगे एंड देन हम अपने काम पर फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ लिक्विडिटी। ओके, आप अगर ट्रेडिंग में देखोगे, कहीं पर भी आप किसी भी ट्रेडर को देखोगे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में लिक्विडिटी को जानना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि आप ट्रेडिंग में सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को जानते हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सपोज़ करो कि मार्केट में आप आए। ठीक है, आप मार्केट में एक बहुत ही बड़े ट्रेडर हो। सपोज़ आपने 1 बिलियन क्वांटिटीज़ बाय की। ठीक है, आपने मार्केट से 1 बिलियन क्वांटिटीज़ बाय करनी है। ठीक है, तो बाय करने के लिए सबसे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप 1 बिलियन क्वांटिटीज़ बाय कर रहे हो तो सबसे पहले उसके लिए कोई सेल करने वाला भी तो होना चाहिए जो 1 बिलियन क्वांटिटी सेल करे, तभी तो आप 1 बिलियन खरीद पाओगे। ठीक है ना, तभी तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। आपने किसी टाइम पर सपोज ट्रेड लिया, ठीक है, अब उसके बाद डिपेंड ये करेगा कि आप उसी टाइम पर 1 बिलियन का ट्रेड लेते हो तो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है और ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पर उसी टाइम पर आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो जो बड़ी कंपनीज़ होती है, बड़े हेज फंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको एकदम से सब कुछ नहीं मिलता, तो वो एक प्लान करते हैं। सपोज उनका पैसा वो अपने कई पार्ट्स में लगाते हैं। ठीक है, कई जोन्स में लगाते हैं। सपोज़ ये उनने एक रीज़न बनाया, कहीं पर ये 95 है, कहीं पर 90 है, कहीं पर 95 है। इस तरीके से रीज़न बना होता है और इन्हीं रीज़न्स में वो अपना कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा यहाँ, थोड़ा थोड़ा करके वो अपना पैसा लगाते हैं। देन फिर एक परफेक्ट टाइम आने पर उनका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और वो स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रेड को लेते हैं, जिससे उनका पैसा भी सही से इन्वेस्ट हो जाता है और उनको एक बेस्ट ट्रेड भी मिल जाता है। ठीक है, अभी मेरे बैकग्राउंड में कुत्ते भौंक रहे हैं, इसको थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज हमें अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसी पर ये लिक्विडिटी बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे सपोज़ मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, आप सपोज़ मानो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में बायर्स आ रहे हैं जिनको बहुत बड़ी क्वांटिटी लेना है इस पोजीशन पर। तो इसलिए मार्केट क्या करता है, सबसे पहले वो वायर्स यहाँ पे सबसे पहले वो लगा देते हैं अपना बाय ऑर्डर। तो इतना ज़्यादा बाय ऑर्डर समझ लो ऐसे ऐसे लगा पड़ा है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट इस पोजीशन पे आता है, सबसे पहला ऑर्डर लेता है, देन फिर ऊपर को जाता है, देन फिर ऊपर को लिक्विडिटी जो होता है, जो बायर्स लोग ऊपर लगाते हैं सेल करने के बाद, ये उनका लिक्विडिटी खा के डायरेक्ट नीचे आता है
और नीचे आके उनका स्टेप बाय स्टेप उनकी लिक्विडिटीज़ खाते हुए ये ऊपर को निकल जाता है और मार्केट एक बहुत ज़्यादा बड़ा मूव ऊपर की तरफ दे देता है। और ये सब कैसे हुआ? अगर आप बोलोगे ये सब रिटेल ट्रेडर्स क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये उनके बस का काम नहीं है, क्योंकि ये सब काम करती है बड़ी कंपनियां। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं ये कैसे काम करता है, तो वो भी मैं भी आपको समझा सकता हूं। जैसे सपोज़ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर मैं भी इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। जैसे मार्केट ने इस पोजीशन पर अगर आप देखोगे, मार्केट ने यहाँ पर इस पोजीशन पर यहाँ से लेकर ये नीचे तक इतना बड़ा मूव दिया। अब ये इतना बड़ा मूव किस लिए आया है, ठीक है, ये एक मेन चीज़ है कि इतना बड़ा मूव मार्केट में किस लिए आया है। मार्केट तो अपना अच्छा खासा साइडवेज में था, ठीक है। तो यहाँ पर काम करता है लिक्विडिटी और बड़े हेज फंड का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने बताया था। वाई मार्केट यहाँ पे क्यों आ रहा है? बिकॉज वो अपना ऑर्डर फुलफ़िल करने आ रहा है। कहीं ना कहीं नीचे किसी रीज़न में एक बड़ा, मतलब मार्केट का पैसा लगाया होगा, जो अपना ऑर्डर फुलफ़िल करने के लिए मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है। मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं आता, मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है। अब मतलब लिक्विडिटी को खाते हुए नीचे आता है, एक सही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। अगर आप यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो लिक्विडिटी कैसे काम करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज़ आप इस एरिया को देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ मार्केट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज था, ठीक है, मार्केट साइडवेज था। और साइडवेज होने से पहले मार्केट साइडवेज था, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में था। और देन फिर एक टाइम पर आकर मार्केट साइडवेज हो गया। अब साइडवेज हुआ तो ज़्यादातर बायर्स क्या करेंगे, बायर्स अपना यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बायर्स अपने लिए लिक्विडिटी छोड़ देंगे। मतलब ये एक ऐसे एरिया के अंदर आ जाएगा जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज यहाँ पे बायर्स क्या करेंगे, सपोज़ बायर्स ने एक लॉन्ग पोजीशन पे अपना ट्रेड लिया, यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बायर्स अपना क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। और देन सपोज़ मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा, बायर्स इस पोजीशन पर लेंगे अपना, और यहाँ पर बिलो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब वो अपना ट्रेड देखो ईज़िली ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 से ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो इसी ट्रैप में मार्केट में ट्रेडर्स फंस जाते हैं। बिकॉज इस रीज़न तक मार्केट साइडवेज था। अब साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेते हैं, बिकॉज अगर स्कैल्पिंग करोगे तो ये बहुत बड़ा मूव हो सकता है। लेकिन इंट्राडे वाले क्या करेंगे, यहाँ पे फंस जाएंगे, वो इस लो को देखेंगे और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। बिकॉज यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा लो है, इसके नीचे सबसे नीचे लो है ये वाला। अब इसके नीचे अगर लगा देंगे, वो सब उससे थोड़ा दूर भी लगाते हैं, तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, उनका प्रॉफिट देगा। एंड देन जो सोचेंगे कि मार्केट ऐसे फटेगा, तो उसी में लोग फंस जाएंगे। बिकॉज मार्केट नीचे आता है और देन यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। सपोज़ मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा, अब पता चल गया इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद अब सबको क्या लगेगा कि मार्केट ऊपर को जाएगा। सही लगा है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा ही सही ब्रेकडाउन दिया है, तो वो क्या करेंगे, इस पोजीशन पर अपना ट्रेड ले लेंगे इसके ऊपर, जैसे ही ऊपर जाएगा, एंड देन वो यहीं पर फंस जाएंगे। और अपना स्टॉप लॉस अगर वो इसके नीचे भी लगाएंगे तो भी फंस जाएंगे। बिकॉज मार्केट उनको अपना टारगेट तो देगा, लेकिन उनको क्या खा जाएगा, लिक्विडिटी। वो सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से फंस जाएंगे। बिकॉज मार्केट एक झटके में इस पोजीशन से नीचे की तरफ इतना बड़ा मूव देगा कि उनका लिक्विडिटी एक ही बार में उड़ जाएगा यहाँ से। और उनका जो ट्रेड कैलकुलेशन था वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर उनका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो फंसे किस लिए, बिकॉज उनको लिक्विडिटी के बारे में पता नहीं था। और एक अच्छा ट्रेडर क्या करेगा, वो यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाएगा, बिकॉज उसको पता चलेगा कि मार्केट एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर मार्केट आ रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा मूव नहीं दे रहा है, यहाँ से ही ऊपर को जाने का कोशिश कर रहा है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगा
और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगा तो इन सब का लिक्विडिटी खाकर ही ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और बहुत सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं मार्केट में, यहाँ पर अवेलेबल है। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस खा के जाता है, मैक्सिमम में इस रीज़न तक आया मार्केट, खा के उड़ गया ऊपर की तरफ। तो मतलब यहाँ तक का जो रीज़न था, यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस थे, फ्यूल था मार्केट के लिए जिसे मार्केट ने खाया और देन ऊपर को गया ये, और ऊपर को जाया, ऊपर को जाके इनने एक यूनिक चीज़ की फॉर्मेशन भी करा है। यहाँ पर जाके भी मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया, एंड ट्रिपल टॉप में भी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी अच्छा कंडीशन है, लेकिन वो मैं आपको सही से समझाता हूँ। जैसे मार्केट बियरिश किया, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया, बट यहाँ पे हम ट्रिपल टॉप की बात नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ पे गए, स्टॉप को पकड़ा, ठीक है। अभी स्टॉप को देखो आप, ये पावरफुल रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो सपोज यहाँ से मार्केट गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद नीचे आते टाइम भी ये कैसे नीचे गया, अगर आप देखोगे तो मार्केट में उतना पावरफुल मूव नहीं है, बियरिश तो है लेकिन पावरफुल मूव नहीं है। कम से कम 10-12 कैंडल पड़े हैं। अभी कैंडल्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी मैं देखता हूँ, इस पोजीशन से लेता हूँ मैं और यहाँ तक लेता हूँ। यहाँ पर देखोगे 28 बार्स बने हैं, कैंडल बार्स, और सिर्फ इतना मूव में, ठीक है। और अगर आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक देखोगे तो सिर्फ 5 बार, 28 बार और 5 बार मार्केट ने इतने से टाइमिंग के अंदर इन सभी 28 बार को अपने अंदर खा लिया। मतलब कि क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर जो सेलर्स होंगे उनको पता है कि मार्केट अब सेलिंग में आ रहा है, ठीक है, लेकिन तो इसी वजह से वो अपना सेल ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ। सपोज़ वो इस पोजीशन पर अपना सेल ट्रेड लेते हैं, सेल ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ और वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ तक मिड में, और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2, ठीक है, मिनिमम 2। अब तो वो इसी में ही फंस जाते हैं, बिकॉज उनको ये पता नहीं है कि ऊपर सिर्फ लिक्विडिटी नहीं है, ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है और लिक्विडिटी भी है। बिकॉज अगर आप यहाँ तक देखोगे मार्केट नीचे आते रहा और यहाँ पर आप समझ लो लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती गई, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनाती गई। और जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर को गया, और जैसे ही मार्केट थोड़ा इस पोजीशन तक आया, मार्केट ने लगभग आधे बार्स अपने आप में, सिर्फ 2 से 3 कैंडल्स में अपने आधे बार्स इनगल्फ कर लिए और उन सब लोगों की लिक्विडिटी खा गया एक ही बार में। एंड देन थोड़ा सा बियरिश दिखाती हुई एकदम से ऊपर की तरफ जितने भी पावरफुल लिक्विडिटी थी रिटेलर्स के, वो एकदम से खा गया। बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ और काम करती है, फेयर वैल्यू गैप। अगर आप देखोगे तो इस प्रीवियस कैंडल और इसके बीच में ये बहुत ज़्यादा बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, और ऊपर एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, ऊपर एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक भी है, रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो इसने एकदम से सबके लिक्विडिटी को खाया, ऊपर गया फ्यूल लेते हुए, एंड देन इस पोजीशन पर आकर मार्केट दोबारा बैक करता है एंड देन यहाँ तक आता है। अब इस पोजीशन पर आकर सबको क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ये उनका एरिया होगा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। और इस पोजीशन से मार्केट ऊपर को क्यों गया? बिकॉज यहाँ पर एक पावरफुल फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया था। अगर आप देखोगे यहाँ तक इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप, तो इसमें फेयर वैल्यू गैप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही इसी रीज़न में साइडवेज हो गया, इसी रीज़न में साइडवेज हो गए। इसने मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया, जो कि एक रेयर कंडीशन में बनता है। यहाँ पर ट्रिपल टॉप 1 2 3 ट्रिपल टॉप बनाया, एंड देन यहाँ पर एकदम से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब यहाँ पे मार्केट में लोग फंस जाएंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे इस टॉप ने जो ये मार्केट ने टॉप बनाया है, अभी मैं इसको पहले कट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे खा रहा है मार्केट। नीचे आने से पहले मार्केट ने क्या करा, मार्केट इस पोजीशन में अपना हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मिड में रहा, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगकर और लोग यहाँ से सेल कर देंगे। सपोज
यहाँ से लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन से, इस कैंडल से डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो यहाँ से करेंगे अपना सेल, और वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर। एंड देन वो सोचेंगे मार्केट बहुत बड़ा मूव देगा। मार्केट कहाँ तक मूव देगा, मिनिमम मैं सोचूंगा मार्केट इस पोजीशन तक मैं तो रखूँगा, बिकॉज यहाँ पे एक पावरफुल बन रहा, मतलब फेयर वैल्यू गैप भी है और मार्केट यहाँ तक आएगा भी, ठीक है। और ये एक वैलिड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ गलत है। एक चीज़ के लिए आप फंस जाओगे, अपना ट्रेड लॉस कर बैठोगे, अपना स्टॉप लॉस सेट करवा बैठोगे, वो है लिक्विडिटी। यहाँ पर लिक्विडिटी उस पिन पॉइंट को बस इसके टॉप को हल्का सा टच किया और यहाँ पर मैक्सिमम रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस को खा के इतना पावरफुल मूव नीचे को दिया है ना कि उसके बाद कोई भी रिटेलर दोबारा उठने का सोचेगा नहीं। इतना बड़ा मूव, और वो सिर्फ ये सोचेगा कि भाई मैं यहाँ तक, मैं अगर काश थोड़ा और वेट कर लेता, ठीक है, मैं और थोड़ा पेशेंस रख लेता या और थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लेता, तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा गैप काफ़ी होता है आपकी लिक्विडिटी को खाने के लिए। एंड देन उसी स्पीड से वापस ये उसी एरिया पर आता है। वाई? बिकॉज यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इस एरिया में दोबारा लिक्विडिटी क्रिएट होती है, ये दोबारा उसी रीजन में आता है। मतलब आप इमेजिन करने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 बार इस एरिया के अंदर मार्केट आया है, तो ये कितना ही ज़्यादा पावरफुल एरिया रहा होगा कि यहाँ से हमेशा मार्केट नीचे को शिफ्ट करा, और तीसरी बार में ये कुछ ज़्यादा ही शिफ्ट कर गया, ठीक है। एंड देन इस पोजीशन पर इसने सबसे ज़्यादा लो बनाया, और यहाँ पे लो बनाने के लिए यहाँ पर भी मार्केट ने क्या खाया है, लिक्विडिटी। बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ओवरऑल किस में था, ओवरऑल अप ट्रेंड में था, बिकॉज यहाँ से बायर्स एक्टिव होते गए, उनको क्या लगा होगा, उनको लगा होगा कि मार्केट यही सबसे ज़्यादा लो है मार्केट में, तो उन्होंने अपना ट्रेड सपोज अप पे लिया, ठीक है, कुछ कैंडल्स के ऊपर, और वो क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस इस पोजीशन पर या इससे थोड़ा छोटा नीचे लगाएंगे, एंड देन वो अपना ट्रेड ऊपर को लेंगे, लेकिन इसी पोजीशन पर वो फंस जाएंगे, बिकॉज उनका ट्रेड बिल्कुल सही है, उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन उनका एक चीज़ गलत है, लिक्विडिटी। और मार्केट इसी रीज़न में फंसा देता है लोगों को। मार्केट आया, एक पावरफुल कैंडल, सिर्फ एक पावरफुल कैंडल जो कि लिक्विडिटी को खाने आता है, वो उसका सिर्फ विक होता है, विक। जैसे कि अगर आप नोटिस करो, ये देखो, ये ओवरऑल कैंडल बियरिश है, लेकिन इसका विक देखो, मतलब बायर्स ने दोबारा पुश करा है ऊपर को, मतलब ये सिर्फ एक विक है जिसने मार्केट की लिक्विडिटी को खा गया और लोगों के एसएल हिट करके ऊपर को भाग गया, और इसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कोई भी ट्रेड, यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे बड़े प्रो ट्रेडर्स को पता है कि यहाँ पर मार्केट खेल रहा है हमारे साथ, एंड देन कुछ ट्रेडर्स यहीं पर फंस जाएंगे और वो सपोज इसी पर अपना वो ले लेंगे, शॉर्ट ट्रेड बाय कर लेंगे, और इसी में वो फंस जाएंगे। और जैसे ही वो अपना शॉर्ट बाय करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही वो अपना शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे नीचे की तरफ, और वो जैसे ही अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे ऊपर, सपोज वो अपना ट्रेड मिड में लेते हैं, इस मिड में, और वो अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे, तो मार्केट एकदम से आएगा, इनका स्टॉप लॉस खाते हुए जाएगा ऊपर की तरफ भी, एंड देन यहाँ पर आप फंसेंगे बड़े ट्रेडर्स, और मार्केट ऊपर की तरफ की लिक्विडिटी को खाना स्टार्ट करेगा, एंड देन ऊपर को पावरफुली मूव कर देगा, ठीक है। और इस रीज़न में आके, बिकॉज ये पावरफुल एरिया बन रहा था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसने टॉप की लिक्विडिटी खाकर ऊपर गया, और यहाँ पर मार्केट में थोड़ा वॉलीटिलिटी दिखाया, एंड यहाँ पर जिस स्पीड से ऊपर की लिक्विडिटी खाई है मार्केट ने टॉप बनाकर, उसी स्पीड से मार्केट नीचे आया और नीचे की लिक्विडिटी को भी खाता हुआ गया। बिकॉज यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इस पोजीशन पर भी लोगों ने लॉन्ग किया होगा, मिड में सपोज इन सब पोजीशंस पर भी लोगों ने लॉन्ग किया होगा, और उनकी स्टॉप लॉसेस होंगे, और वो अपना स्टॉप लॉसेस कम से कम करने के लिए कैंडल्स के नीचे रखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा लो क्रिएट कर रहा था यहाँ तक, और इसी रीज़न में वो फंस जाते हैं। बिकॉज
उनका एसएल हिट होना स्टार्ट हो जाता है मार्केट इस रीजन तक, और मार्केट बस उनका मैक्सिमम ट्रेडर्स का एसएल खा के निकल जाता है ऊपर की तरफ। तो लिक्विडिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आगे और भी प्रिसाइजली एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।